वेलकम बैक टू इन फोकस। अब हम बात करेंगे इन फोकस में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है और हमारा मकसद ही ये है कि उन डार्क साइड्स को भी सामने लाया जाए, इन फोकस सेगमेंट में उसके ऊपर बात की जाए जिनके ऊपर सारी दुनिया समझना चाहती है, सोचती है, लेकिन बात नहीं होती। तो आज हम इसी सेगमेंट में उन पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में सिनफी मसावात और इंसानी हकूक की जिद्दोजहद में एक नया बाब लिखा जा रहा है और इस बाब का नाम है नयाब अली। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नयाब अली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर शख्सियत हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की आप ये कहें कि उनको इंसानी हकूक काउंसिल UNHRC में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के खुसूसी सफ़ीरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये ना सिर्फ उनकी एक ज़ाती कामयाबी है बल्कि पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से तो नयाब इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ट्रांसजेंडर्स राइट्स भी है, राइट्स कंसल्टेंट पाकिस्तान भी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्लोबल वुमेन राइट्स फेलो के तौर पर खिदमात भी अंजाम दे रही हैं। 2018 की बात की जाए तो 2018 में मंजूर होने वाले ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट की तश्कील में उनका मरकजी किरदार भी रहा है और उन्हें आलमी सतह पर 7 बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है और आज नयाब अली हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी नायाब, थैंक यू सो मच फॉर। सबसे पहले जरा गजल ने हमें अपने इंट्रो में बताया कि आप पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर शख्सियत हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल में शामिल किया गया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। इस लम्हे को आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम वहाँ पर भी आप रोशन कर रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच हसनैन। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैं इस टाइम जो वाहिद ख्वाजा सरा हूँ जिसको कभी भी UN के किसी इस हाई लेवल ओहदे के लिए नामजद किया गया है। देयर इज़ अ प्रोसेस नाउ जिसके ऊपर जो मेंबर स्टेट हैं, जिसमें अभी हाल ही में पाकिस्तान भी इलेक्ट हो गया ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर, तो दे आर गोना वोट और उसके बाद फिर ये तकर्री होगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और जो है वो बस यही कोशिश होती है कि जो महरूम तबकात की बुनियाद पर पाकिस्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, तो हमारे जैसे सॉफ्ट इमेज उभारने वाले चेहरे हैं, जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, वो जब हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जाते हैं, हम बात करते हैं और हम पाकिस्तान की अचीवमेंट हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बराबरी के मौके फराहम करता है अपने महरूम तबकात को, जो ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा नयाब, मुझे ये भी बताइएगा माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी अचीवमेंट्स हैं उसको जितना भी सराहा जाए कम है, लेकिन आप ग्लोबली काम कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी, आप हर चीज़ को अच्छे से देख रही हैं, सुन भी रही हैं। आप क्या देख रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो? देखिए, पाकिस्तान जो अभी चूंकि मैं रिसेंटली मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन किया एज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट फेलो, तो वहाँ पे भी मैं एक तहकीकी केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया भी जाएगा। तो उसमें अभी जो दुनिया में पाकिस्तान को एक बहुत कामयाब केस स्टडी के तौर पर देखा जाता है, जिसमें ख्वाजा सरा अफराद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन कानून साजी मौजूद है। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर स्किल प्रोग्राम शुरू किया गया। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो 15 स्केल तक जॉब्स के लिए कोटा बनाया गया। अगर मैं सिंध की बात करूं तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे शॉर्टली साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कानून तो मौजूद है पाकिस्तान में, हर हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन क्या उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है? अगर अक्रॉस पाकिस्तान के तमाम सूबों की बात की जाए वहां पे देखिए, चैलेंजेस असल में हम वी हैव वेरी गुड लेजिस्लेशन राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली चूंकि इम्प्लीमेंटेशन जो करनी है वो उसी मुआशरे नहीं करनी है, और मुआशरे जो अफसरान हैं, जो बेसिकली इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि सर्विस डिलीवरी के साथ जिनका ताल्लुक है, तो वो सारे के सारे इसी सोसाइटी से आते हैं, जो सोसाइटी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, बुलिंग करती है, हरास करती है, सड़कों के ऊपर
तज़हीक का निशाना बनाती है, जो कि भीख देख के खुश है, जो कि शादी ब्याह के ऊपर नाच गाना करवा के खुश है, तो वो मुआशरा कभी भी जो है वो हमारी कम्युनिटी को बराबरी की सतह पर नहीं देखना चाहता। तो वो एक चैलेंजेस सोसाइटी के तौर पर तो हैं, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है अस्पताल के अंदर, तो वो उसी मुआशरे की अक्कासी कर रहा है जो जिस मुआशरे में ख्वाजसरा कम्युनिटी को ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ग्राउंड के ऊपर मसले हैं, वायलेंस के इश्यूज हैं। अभी रिसेंटली सिंध में 3 ख्वाजसराओं का मर्डर हुआ था, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बतौर रियासत जो अच्छा नयाब, आप जो वो चैलेंजेस अच्छा के हवाले काम से कर बात तो सकते करें, हैं, ये वो यकीनी बहुत तौर पर चैलेंजेस मौजूद हैं। जब हम ग्राउंड रियलिटीज पर देखते हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरह से नहीं होती। एक तासुर आम सा पाया जाता है, बल्कि ये देखा भी गया है कि ट्रांसजेंडर्स का एक तबका ऐसा भी है जो कि भीख मांगता है। इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? क्या कम्युनिटी की अपनी एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है, या फिर सोसाइटी का रोल आपको नजर आता है कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती? देखिए गजल, जो ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है कि हमने कितने ही ख्वाजसरा कम्युनिटी के लोग देखे हुए हैं जो कि आला ओहदों के ऊपर जो है वो मामूर हैं, या फिर वो पढ़ लिख के अपनी जिंदगियों को बेहतर बना चुके हैं। हमारी जो मेजॉरिटी है आज तक भी सड़कों के ऊपर हमें किसी न किसी गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए नजर आती है और वो भीख मांगते हुए नजर आती है। तो उसकी रीजन जो ये है कि मुआशरे ने हमेशा साइड लाइन के ऊपर रखा। अगर हम हिस्ट्री के अंदर चले जाएं वो तो साथ ये भी ऐड कीजिएगा, मुआशरे ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो जो कवानीन बने थे उनको भी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जी। उसके पीछे मैं अभी हालिया फैक्ट जो पाकिस्तान के अंदर मैं बताती चलूं तो कुछ इस तरह की जजमेंट अभी हाल ही में आई थी, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई। नादरा ने 2023 में 6 महीने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड बनाना उन्होंने बंद कर दिए। और फिर जो कुछ ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जिस तरीके से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। तो देखिए, मसला ये जो वायलेंस का या डिस्क्रिमिनेशन का या तासुबी रवैये का जो मसला है वो एक दिन का मसला नहीं है। तो जिसकी वजह से आज भी ख्वाजसरा कम्युनिटी साइडलाइन के ऊपर है, अनाउंसमेंट हो जाती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता नयाब कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने राइट्स को एक गलत तरीके से भी प्रमोट करना शुरू कर दिया? हमने देखा कि वो फेक आइडेंटिटीज को क्लेम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी होती है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस वायरल कर देते हैं जिसमें ओवर ड्रामेटिक सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल ऐसी है। नायाब, आप हमें सुन पा रही हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो इस तरह के ये जी मैं बिल्कुल सुन पाने जिन वीडियो का रेफरेंस दिया, तो बिल्कुल कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कि इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने गाहे बगाहे आते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गैर अखलाकी होते हैं। लेकिन द रीज़न इज़ कि अल्टरनेटिव जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजसरा अफराद के पास है क्या? अगर हम बेसिक जो एक फाउंडेशन है वो हम स्ट्रॉन्ग करने की बात करेंगे, सोशली प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, इसमें ये काम भी तो हम कर सकते हैं कि अगर मुआशरे में एक्सेप्टेंस आ जाए नायाब, तो हम जिस तरह से एक इक्वालिटी की बुनियाद पे मर्द और ख़वातीन स्कूल जाती हैं, तालीम हासिल करती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, डिग्रीज हासिल करती हैं, सिर्फ मुआशरे की एक्सेप्टेबिलिटी का भी मसला है। और फिर साथ जो आपने पीछे नाइंसाफ़ियों की बात की, तो उसमें भी मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि किस प्रोविंस में आपको सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आती है? देखें, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो राइट नाउ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके साथ साथ फिर पंजाब के अंदर सिंध में तकरीबन मैं अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये
जो केसेस रिपोर्ट बेसिकली होते हैं तो वो केपी के अंदर ज्यादा होते हैं। उसमें उसका कतई मकसद ये नहीं है कि कहीं किसी हम एक खास प्रोविंस को हम टारगेट करें कि यहीं पे मसले ज्यादा हैं। मसले ओवरऑल पाकिस्तान में हैं और जिसकी रिपोर्टिंग वहां से जो है वो ज्यादा होती है। तो जो है वो आपने बड़ी एक खूबसूरत हसनैन बात कही कि अगर हम बेसिक जो चीज़ें हैं, हम डिग्रीज और ये स्कूल्स और ये कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटीज़ दे दें तो शायद जिंदगियां बेहतर हो सकें। हमें ये समझने जो बेसिक एक रूट कॉज है कि फैमिलीज की जो एक्सेप्टेंस है, वो माँ बाप जिन्होंने ख्वाजा सरा बच्चा जिनके घर पैदा हुआ है उसको अगर वो मुआशरे के हवाले ना करें और वो अपनी शफकत के अंदर रखें और उनको बेसिक स्कूलिंग कराएं, तो आज हम देखेंगे कि हमें सड़कों के ऊपर भिखारी नहीं, हमें इदारों के अंदर हमें नौकरियां करते हुए बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए ख्वाजा सरा नजर आएंगे। तो काम हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल और इम्प्रूवमेंट, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर टाइम होता है, जिसके ऊपर हमें जरा ज्यादा बात करने की जरूरत है, हमें जरा ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा नयाब, ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, कोई ऐसे चीदा निकात जो आप हाईलाइट करना चाहती हो, क्योंकि इस वक्त आपको सब सुन रहे हैं, गवर्नमेंट के एंड से भी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को हर तरह से सपोर्ट किया जाए, उनकी एक्सेप्टेंस भी हो सके? अच्छा, मेरी हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड रहती है, मैं कहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अंदर बना था, उसका एक उसके रूल्स बने हैं। रूल्स जो सब सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि हर इदारे ने, वो चाहे सूबाई है, चाहे वो विफाकी इदारा है गवर्नमेंट का, या वो ज़ैली इदारा है, उसने कम से कम एक ट्रांसजेंडर पर्सन को फौरी तौर पर नौकरी देनी है, उसको हायर करना है। और ये मैं चाहती हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिमांड कि आप कम से कम ये नौकरियां देनी शुरू कर दें, जो कि आपका ऑब्लिगेशन है। दूसरे नंबर पे, अगर कोई इदारा इसको हायर नहीं करता तो विफाकी मोतसब ने थ्रू ट्रांसजेंडर ग्रीवियंस कमिश्नर इन केसेस को हल करना है। अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन अभी तक उसको फिल नहीं किया गया है। फिर इसके बाद जो प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि बेसिकली चूंकि हमने वायलेंस की एक पूरी वेव देखी है सोसाइटी के अंदर अगेंस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो वो जो एक प्रोटेक्शन सेंटर था जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इस्लामाबाद के अंदर बनाया था, वो अभी बहाल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह उसको भी बहाल करें और इस तरह के सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें। एंड ऑल्सो वन लास्ट थिंग जो मैं डिमांड के तौर पर कहना चाहती हूँ, पंजाब ने एक बहुत अच्छा मॉडल इम्प्लीमेंट किया है। मैंने उसकी वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक मॉडल है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इज बेसिकली, उसमें ट्रांसजेंडर्स को बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर पुलिस के अंदर हायर किया। तो व्हेन आई वाज सर्विंग, मैं इस्लामाबाद वाला जो यूनिट था उसको हेड भी कर रही थी। तो अच्छा नायाब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा आखिर में, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, आपने क्योंकि मुआशरे की भी बात की है, सोसाइटी की भी बात कर ली, हमने गवर्नमेंट की भी बात कर ली, अब थोड़ा सा हम इस्लाम के हवाले से बात कर लें। मुफ्तियान का, हमारे उलमा का कितना बड़ा रोल है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आगाही का, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की एक डिफरेंट नीड्स हैं, उन नीड्स को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें डेफिनेटली, हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं तो इस्लाम को भी देखना पड़ेगा हर एस्पेक्ट इन। जो हसनैन, मेरा तहकीकी काला है ना, जो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कर रही हूँ, वो तहकीकी मकाला शरिया इंटरप्रिटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो है दूसरे मुस्लिम ममालिक और उनके पॉलिसी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे मुफ्तियाने कराम और उलमा कराम जिस तरह गामदी साहब हैं और बहुत से जय्यद उलमा हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, तो उनका बड़ा खूबसूरत और बड़ा सपोर्टिव रोल रहा है। डॉक्टर किबला अयाज साहब जो अभी साबिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरपर्सन रहे हैं और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच के ऊपर है, तो उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बजाय हम जो है वो एक इंसाइटिंग टू वायलेंस जो है उसके ऊपर बात करने की बजाय हम मजहबी इक़दार जो कि बराबरी, इंसाफ
और रहम की जो हमें तलकीन करता है, उसके ऊपर अगर उलमा कराम बात करें तो वो मुआशरे के अंदर ना सिर्फ एक्सेप्टेंस, बराबरी, बल्कि एक बड़ा जो है वो कोहेसिव सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट हमें वो देगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नयाब, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर जो एस्पेक्ट्स थे उसको हमने अवाम के सामने रखने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।